Hi, this is Priya Divedi welcoming you in our very beautiful channel that is your UP Board High School. So student, welcome. So I, Priya Divedi, teach you a very beautiful part of English literature जो हमारे एग्जाम्स में उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं and that is what आप लोग बता सकते हो क्या है वो? Yes, that is literary devices or you can say poetry devices. तो हम लोग अपने एग्जाम्स में मोस्टली हमारे पोइट्री पार्ट से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. तो जो लिटरेरी डिवाइस है, व्हाट इज़ दैट? लिटरेरी डिवाइस है क्या? आप लोग बताइए, कोई आइडिया है लिटरेरी डिवाइस के बारे में? नहीं. तो मैं बताती हूँ लिटरेरी डिवाइस होता क्या है. एक्चुअली जो हमारे पोइट्स होते हैं, ऑथर होते हैं, लिटरेरी डिवाइस को क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारी जो लाइन्स है, पोएम्स है, वो क्या हो जाए? सुंदर हो जाए. क्या हो जाए? सुंदर. मतलब देखने में, सुनने में क्या लगे? सुंदर लगे. ऑफकोर्स सब लोग सुंदर दिखने के लिए बहुत कुछ करते हैं. तो हमारे पोएट्स ने अपनी पोएम्स को सुंदर बनाने के लिए उसमें एनहांस, उसको और अच्छे से मतलब लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ किया. डैट इज़ योर लिटरेरी डिवाइसेस. तो लिटरेरी डिवाइसेस होता क्या है? वो हमारी पोएम्स को एनहांस करती है. एनहांस है मतलब है उसमें क्या लाती है? भाव लाती है प्लस सुंदरता लाती है हमारी लाइंस में. पोएम्स जो भी मतलब पोएट जो भी पोएम्स लिखते हैं उसमें क्या आता है? एक एनहांस आता है, मतलब एक अलग से रूप निखर के आता है. इज इट क्लियर? तो आज हम लोग देख लेते हैं ये होता क्या है लिटरेरी डिवाइस. सो अ लिटरेरी डिवाइस इज अ टेक्निक दैट राइटर यूज टू एक्सप्रेस. कौन यूज करता है इसको? राइटर यूज टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, हिंट्स. ठीक है, जैसे मैंने बताया कौन यूज करता है इसको? ऑथर और पोएट्स. आइडियाज एंड हिंट एट लार्जर themes and meaning in a story or you can say poems. These devices are excellent way to enhance. I'm already told you, enhance writing, straighten the narrative and engage reader, helping them to connect to the character's theme. Is it clear? जैसे मैं आपको क्या समझा रही हूँ? लिटरेरी डिवाइस. तो मुझे उसको हाईलाइटेड करने के लिए क्या करना पड़ा? आप लोग देख सकते हो लिटरेरी डिवाइस में आपको एक्सप्लेन कर रही, तो मैंने हाईलाइट करने के लिए क्या किया? इसको डिफरेंट कलर दे दिया. किसको? लिटरेरी डिवाइस को. तो पोएट्स भी क्या करते हैं, ऑथर्स भी क्या करते हैं, जब पोएम्स में कुछ बहुत सुंदर सी लाइन्स आती है तो उसको हाईलाइट कर देते हैं. किस तरह से? उसको डिफरेंट वर्ड्स दे के कुछ अलग तरीके से हम लोग को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं. तो लिटरेरी डिवाइस तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया है. ये क्या है? जो हमें हिंट्स दे, आइडियाज़ दे कि हमारी जो पोएम्स है उसमें कुछ डिफरेंस क्या है, मतलब क्या अच्छी चीज़ें उसमें बताई गई है. लिटरेरी डिवाइस जो हाईलाइटेड करता है. क्या हाईलाइटेड करता है? जो पोएट्स ने मेन थीम, जो मेन चीज़ बताना चाहता है पोएट हमारे बारे में, वो. लाइक हमने बहुत सारी अपनी बुक्स की पोएम्स ही देख लो. डस्ट एंड स्नो बहुत ही प्यारी पोएम है, छोटी सी पोएम है, बट इट इज़ अ सिम्बोलिक. ठीक है, एक सिंबल है उसमें. पोएम है तो किसी और चीज़ के बारे में, बट यूज़ क्या किया है? डस्ट ऑफ स्नो. एक्चुअली इस पोएम में क्या बताया गया है कि जो इस सेंचुरीज़ के लोग हैं, 21st सेंचुरी के लोग हैं, नेगेटिव चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं, बट पोएट ने उस नेगेटिव चीज़ को एक पॉजिटिव चीज़ में पेश किया है. तो उससे पहले हम देख लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या होती है. आप लोगों ने बहुत सी लिटरेरी डिवाइसेस देखी होंगी. उसमें राइमिंग्स आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिट्रेशन आता है, एरोफोना आता है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफोर्स है, बहुत सारे हैं. तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं. सो क्लास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कमिंग, मतलब सबसे ज़्यादा आता है ये एग्ज़ाम में और पूछा भी जाता है. तो देखते हैं एलिट्रेशन. एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज वन, two or more words that start with the same sound are used repeatedly in a phrase or a sentence. क्या बता रहा है? एलिट्रेशन क्या है? रिपीट होना. एक ही वर्ड जो है क्या हो? रिपीट हो. ठीक है, उसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने अपनी ही बुक से एक एग्जाम्पल लिया है, एक पैरा लिया है. आप लोग देखिए. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. आपका क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप होमवर्क समझिए इसको. ये किस पोएट की पोएम है? पोएम का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. सो हैज़ गिवन माई हार्ट, जब कोई एक वर्ड रिपीट होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट, यू कैन सी हियर दैट इज योर
हैज़, हा, अगेन हार्ट, हाँ आपने देखा एच एंड एच रिपीट हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, बीच में गिवन आ गया और माय आ गया, बट दैट इज, ये भी आपका एलिट्रेशन है। सेकंड देखिए कहाँ पे आपका सेव्ड एंड सम, सा एंड सा, सेव्ड एंड सम, इज इट क्लियर? बहुत ही प्यार से मैंने समझा दिया कि एलिट्रेशन क्या है। जब कोई वर्ड्स आपके रिपीट होते हैं, कंटिन्यू जो रिपीट होते हैं, दैट इज योर एलिट्रेशन। जैसे आपकी पोएम में आपने देखा कि हैज़ गिवन माई हार्ट, एच और एच रिपीट है, मतलब एक ही वर्ड रिपीट हो जब आपकी एक लाइन में, तो दैट इज योर एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज व्हेन टू और मोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड। ऐसे वर्ड्स जो सेम साउंड से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, जैसे आपका हैज हुआ और हार्ट, ह, अगेन दैट इज योर सेव्ड इन सम, सा, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट एनाफोरा, दिस इज द वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि इसको ढूंढना ना इतना ईजी होता है, बिकॉज ये कब आता है, बिगनिंग्स ऑफ लाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिगनिंग्स ऑफ, स्टार्टिंग्स की ही पोएम्स में, स्टार्टिंग की पोएम्स की लाइन्स में हमें ये मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एनाफोरा। नाम ही कितना प्यारा है ना, बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, एनाफोरा। तो देखिए, एन एनाफोरा इज अ rhetorical device in which a word or expression is repeated at the beginning। मैंने बताया ना आपको, जो वर्ड्स रिपीट होते हैं, रिपीटेड एट द बिगनिंग ऑफ अ नंबर ऑफ सेंटेंस, क्लॉजेज और फ्रेसेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये आपकी कौन सी पोएम है, दैट इज योर फायर एंड आइज। लाइक सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, व्हाट, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in eyes, from what I have tasted of desire। आप बताइए, इसमें से स्टार्टिंग के ही लाइन में ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो रिपीट हुए? ध्यान से देखिए, some say the world will end in fire। एक ही जैसे वर्ड्स क्या होते हैं, जब रिपीट होते हैं तो वो आपके एनाफोरा बन जाते हैं। लाइक some say, अगेन सेकेंड लाइन में क्या आ गया, सम से, हो गया ना रिपीट। ध्यान से देखिए, एनाफोरा क्या है, स्टार्टिंग की ही लाइंस में जो वर्ड्स हमारे रिपीट्स होते हैं, दैट इज एनाफोरा। तो सम से एंड सम से, तो ये आपका क्या बन गया, एनाफोरा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ऑक्सीमोन, ऑक्सीमोन। सो an oxymoron is a literary device that juxtaposes contradictory terms। Oxymorons are often used poetically as a way of bringing out a fresh meaning in a word or phrase। क्या बता रहा है, जो ऑक्सीमोरन है आपका, वो क्या बताता है आपको, जितने भी ये हमारे वोवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर योर वोवल्स। ये सब क्या है, आपके वोवल्स है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या बता रहा है, जो ऑक्सीमोरन है वो क्या आपको शो करता है, वेट अ मिनट, हाँ सॉरी, तो ऑक्सीमोरन क्या है, ये एक आपका लिटरेरी डिवाइस है, मतलब पोएटिक डिवाइस है, जो हमें क्या शो करता है, पोएटिकली एज अ वे ऑफ ब्रिंगिंग आउट फ्रेश मीनिंग इन अ वर्ड ऑफ फ्रेश। मतलब एक ही वर्ड जो दूसरे का भी मतलब क्या करता है, डिस्क्राइब कर देता है। मतलब एक सेंटेंस ऐसा जिससे हमें दूसरे का भी मतलब क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप्स, ये भी आपकी पोएम की लाइन्स है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, क्वाइट इन हिज क्वाइट रिग। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीमोरन है क्या, एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करूँगी, जितना अच्छा डेफिनेशन से नहीं होगा, एग्जाम्पल से हो जाएगा। क्या है, पैड्स ऑफ क्लियर। आप लोगों ने लायन, टाइगर के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से बहुत सॉफ्ट होते हैं, गद्दे वाले होते हैं ना, एकदम मोटे मोटे होते हैं, गद्दे होते हैं, प्लस कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। वेलवेट क्या है, वेलवेट भी आपका एक क्लोथ है, दैट इज़ वेरी सॉफ्ट। क्या होता है, सॉफ्ट। तो मैंने क्या बताया, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना। पैड, किसका पैड, जो हमारे लायन या टाइगर का जो पैर होता है उसको क्या बोला है, वेलवेट। तो लायंस या
ये पोएम एक्चुअली टाइगर की है, तो हम लोग टाइगर यूज़ करेंगे। जो टाइगर्स के पैर है वो किसकी तरह है? वेलवेट की तरह। मतलब किसके लेग को कंपेयर किया? टाइगर के लेग्स को कंपेयर किया। कैसा? वेलवेट। मतलब टाइगर्स के जो लेग्स है दे आर वेरी सॉफ्ट, दे आर वेरी सॉफ्ट वेलवेट। सो आपने देखा एक चीज को कंपेयर करने के लिए दूसरी चीज को यूज किया, दैट इज योर ऑक्सीमोन। तो पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट किसके पैड्स? टाइगर के जो पैर है वो किसकी तरह सॉफ्ट है? वेलवेट, मुलायम कपड़े की तरह। गेट इट? नाउ मेटाफर बहुत इजी रहता है, सबको पता है कि मेटाफर क्या है, फिर भी हम लोग देखते हैं। मेटाफर ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लिटरेरी डिवाइस। पता है बहुत इजी होता है और बहुत कॉमन लिटरेरी डिवाइस है। अ मेटाफर इज अ स्टेटमेंट इन विच टू ऑब्जेक्ट ऑफन अनरिलेटेड आर कंपेयर टू ईच अदर। इसमें क्या बता रहा है? दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं? कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट इसको क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। अगेन द सेम लाइन्स, ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेग। अगेन किसी भी चीज को किसी से भी कंपेयर कर देना, मेटाफर किसी भी चीज को किसी से भी कंपेयर कर देना। जैसा बताया यहाँ पे कि डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है। डायरेक्ट कंपैरिजन, जैसे यहाँ टाइगर्स के पैर को किससे कंपेयर कर दिया? वेलवेट से। मतलब किसी भी चीज को किसी से भी कंपेयर कर देना। टाइगर्स के लेग्स को यहाँ किससे कंपेयर किया है? वेलवेट, एक सॉफ्ट, क्योंकि हमारा जो उसका पैर है वो क्या रहता है? सॉफ्ट रहता है। और वेलवेट जो क्लोथ है, जो कपड़ा है वेलवेट, मुलायम सा, वो भी क्या है? एकदम सॉफ्ट है। तो कंपेयर कर दिया। और कंपैरिजन ऐसा होना चाहिए कि मैच हो जाए। ठीक है, उसके पैड क्या है? बहुत सॉफ्ट है। किसके? टाइगर के जो पैर है। पैड इज, यहाँ पैड से क्या मतलब है आपका? टाइगर के जो लेग्स है, हाँ, जो उनका नीचे वाला पार्ट होता है, एरिया होता है, दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत मुलायम होता है ना। तो उसको किससे कंपेयर किया? एक मुलायम कपड़े से। ठीक है, किसी से कंपेयर करना, डायरेक्टली कंपेयर। ठीक है, नाउ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट से मतलब पता चल रहा है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो आपने वॉवल्स तो देख लिए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है? आपके वॉवल्स है। और जो बाकी बच गए दैट आर कॉन्सोनेंट, दैट आर कॉन्सोनेंट। तो देखिए, कॉन्सोनेंट्स इज अ स्टाइलिक लिटरेरी डिवाइस आइडेंटिफाइड बाय द रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर कॉन्सोनेंट इन नेबरिंग वर्ड whose vowel sounds are different। मतलब ये जो आपको कॉन्सोनेंट्स मिलेंगे कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे आसपास कौन होगा? वॉवल्स होगा। तो देखिए जरा, ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप्स। पहले ही लाइन में हमको हमारा कॉन्सोनेंट्स मिल गया। क्या बोला? कि आसपास क्या होने चाहिए? वॉवल्स होने चाहिए। एंड वॉवल्स आर आई, आई, आई एंड अगेन आई, दीज आर द वॉवल्स। तो कॉन्सोनेंट उसके आगे वाला देखिए ना, एस। इज इट क्लियर? एस। तो ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स क्या है? हमारे ऐसे वर्ड्स जो वोवल्स के आगे पीछे रहते हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स क्या है? जहाँ पे भी हमारे ये वोवल्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है, इसमें सब में वोवल्स है ना, आई, 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 तो दीज आर द कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? स्टॉक एंड स्ट्रिप। स्टॉक एंड स्ट्रिप्स आर कॉन्सोनेंट्स। इमेजरी। इमेजरी से मतलब क्या है? आप लोग बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजरी? इमेजरी से मतलब क्या समझ आ रहा है? इमेजरी, इमेज, कोई इमेज जिससे कुछ पता चले, है ना। इमेज मतलब तो सब जानते हैं, पिक्चर। सो इमेजरी इज ए लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, एब्सोल्युटली। इमेजरी कैन बी बोथ लिटरल एंड फिगरेटिव and it relies on the interplay of language and sensation to create sharper image in your brain। इमेजरी क्या है? एक ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में उस पिक्चर को बिठा दे, किसी भी पिक्चर को क्या कर दे? फिट कर दे। ठीक है, जैसे हमारा क्या है यहाँ पे? द नाइट इज फ्रेश, द होल मून साइन। क्या बोल रहा है? द नाइट इज फ्रेश। नाइट कैसी है? एकदम फ्रेश है, ताजी रात है। द होल मून साइन,
और जो चांद है वो क्या है, चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचिन। मतलब इमेजरी से मतलब है अपने आप कोई भी इमेज बना लेना। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, द नाइट इज फ्रेश। नाइट कैसी बताई गई है, एकदम फ्रेश है। कैसी नाइट हमको शो कर रही है। पोएम्स में क्या करते हैं ना, पोएम्स क्या होती है, हमारी इमेजिनेशन होती है, तो उसमें इमेजेस हमें खुद से बनाने होते हैं। तो इस पोएम में कहाँ पता चल रहा है कि क्या पोएट ने इमेज क्या बनाई, पोएट ने इमेज बनाई द नाइट इज फ्रेश द होल मून साइन। नाइट कैसी है आपकी, फ्रेश है, और जो पूरा चांद है वो क्या है आपका, शाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, मतलब चमक रहा है। इन ए स्काई स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचिन। बता रहे किसकी खुशबू आ रही है, लीचिन और लीव्स की क्या आ रही है, स्मेल आ रही है। हाइपरबोल, हाइपरबोले आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, हाइपरबोल बोलते हैं ना, कोई गुस्सा होता है बोलते हैं हाइपर हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर, बढ़ा चढ़ा के बातें करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर, बढ़ा चढ़ा के बातें करना। और बढ़ा चढ़ा के बातें करने को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज योर हाइपरबोल। ठीक है, तो देखिए हाइपरबोल क्या है। यू नो दैट वन फ्रेंड हु डिस्क्राइब थिंग्स वेरी ड्रामेटिकली। आप सबकी लाइफ में ऐसा कोई फ्रेंड होगा जो बहुत ही ड्रामेबाज होगा, लाइक कुछ छोटा सा भी सेंटेंस बोलना है तो वो क्या करेगा, बहुत ड्रामे करके बातों को अपनी बढ़ा चढ़ा के जो बोलेगा, दैट इज योर हाइपरबोले। ठीक है, दे आर प्रोबेबली स्पीकिंग इन हाइपरबोल्स। Hyperbole is just a dramatic word. It is a dramatic word for being over dramatic, which sound a little hyperbolic, don't you think? जो भी बातें सुनने में ऐसे लगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोले जा रहे हैं, और हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, चलो लपेटते जाओ, दैट इज। ठीक है, तो जो बातें बढ़ा चढ़ा के बताई जाए, दैट इज योर हाइपरबोल। चलिए देखते हैं, ये भी हमारी पोयम ही है। I am so hungry that I could eat a horse। देख रहे हो क्या बता रहा है, I am so hungry, क्या बोला, I am so hungry that I could eat a horse। मैं इतना ज़्यादा भूखा हूँ कि एक बड़े से घोड़े को भी खा सकता हूँ। Is it possible? आप लोग बताइए क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना बाबा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कोई एक हॉर्स को कैसे खा सकता है। यहाँ पे हमारे पोएट बता रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा भूखा हूँ कि मैं एक हॉर्स को भी क्या कर सकता हूँ, खा सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें पता तो चल गया पोएट भूखे तो है, बट उन्होंने जो बढ़ा चढ़ा के बोल दिया ना कि मैं इतना भूखा हूँ कि मुझे घोड़े जैसी साइज़ का कुछ चाहिए खाने के लिए तभी मेरा पेट भरेगा, तो दैट इज़ योर हाइपरबोल। और हाइपरबोल इसमें क्या हो जाएगा, दैट आई ईट अ हॉर्स। बढ़ा चढ़ा के बोला ना कि मेरे को खाना है। सेम थिंग, ही फील्स बरिड अंडर अ माउंटेन ऑफ वर्क। ही फील्स, उसको कैसा फील हो रहा है, ऐसा काम कर करके मैं इतना थक गया और लग रहा है मेरे ऊपर मतलब मैं कहाँ दब गया हूँ, एक माउंटेन के ऊपर दब गया। ऐसा होता है क्या, इज़ इट पॉसिबल कि हम माउंटेन के नीचे दब जाए, नहीं ना। तो यहाँ पे हमारे पोएट क्या बोल रहे हैं, ही फील्स बरिड, कैसा फील कर रहा है, बरिड मतलब गड्ढे में खोद के उसको डाल दिया हो। ठीक है, तो ही फील्स बरिड, कहाँ फील कर रहा है बरिड, कि मैं एक माउंटेन ऑफ वर्क, मतलब इतना ज़्यादा काम है कि मैं दब गया हूँ। कहाँ पे, माउंटेन के नीचे। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ वीक। और मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि मैं कितना टायर्ड हो गया, मैं एक वीक के लिए सो सकता हूँ। इज़ इट पॉसिबल, कोई एक वीक के लिए सो सकता है क्या, नहीं ना। बट यहाँ पे हमारा क्या शो किया, हाइपरबोले, मतलब जो चीज़ ड्रामा करके दिखाया जाए, दैट इज़ योर हाइपर। इज इट क्लियर? नाउ ओनोमोटोफिया, ये क्या है, इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ वर्ड इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ साउंड। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा अपनी बुक्स में, अपनी पोएम्स में, लाइक कोई स्टोरी है तो उसमें मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जिसको पढ़ के क्या पता चल जाए आपको कि हाँ ये एक साउंड है, ये क्या है, एक साउंड है। लाइक आप लोग जब व्हाट्सअप चैट करते हैं तो उसमें जब आपको हंसी आती है तो व्हाट यू डू, हा हा हा, तो आपको पता चल गया ना कि सामने वाला क्या कर रहा है, हंस रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, हंस रहा है। लाइक समथिंग कुछ अलग सा हो गया तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, छी, यही बेचते हो, या फिर क्या लिखते हो, यू, है ना। तो इन सब चीज़ों से पता चल जाता है कि ऐसी साउंड्स जिससे हमें सामने वाले का एक्सप्रेशन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि व्हाट ही वांट, मतलब उसको चाहिए क्या, उसका क्या एक्सप्रेशन है वो हमें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। लाइक ब्लिंडा गिगल टिल शी शूक दी हाउस, क्या बोला जा रहा है,
इसकी बात से ही पता चल गया। ब्लिंडा गिगल, गिगल मतलब एक स्माइली, गिगल हो गया, आ हो गया, कुछ ऐसे वर्ड जिसको पढ़ने से ही पता चल जाए, लाइक वाओ, वाओ से पता चल जाता है ना कि हाँ क्या उसमें चल रहा है। तो सीधी बात है, ब्लिंडा गिगल टी शी शुक द हाउस। ठीक है, तो गिगल यहाँ क्या एक स्माइली वर्ड है जिससे पता चल रहा है कि हाँ वो क्या कर रही है, स्माइल कर रही है। ठीक है, तो दीज आर योर लिटरेरी डिवाइस। ये आपके क्या थे, लिटरेरी डिवाइस थे। अब आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, लिटरेरी डिवाइस में से राइमिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आपकी पोएम्स का। राइमिंग्स क्या होती है, लाइक आप लोगों ने बचपन में तो पढ़े होंगे, डैट इज कैट मैट सैट बैट, पर जैसे जैसे आप बड़े हो गए तो राइमिंग्स भी क्या हो गई, हमारी चेंज हो गई। अब राइमिंग्स चेंज हुई है तो पता करिए ना, लिखते कैसे हैं राइमिंग्स को, लिखेंगे कैसे, तो राइमिंग कैसे लिखते हैं आइए बताते हैं। लाइक ये क्या है आपका, बताइए, ये एक पैरा दे रखा है आपका, ठीक है, दैट इज फ्रॉम योर हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ये किस पार्ट से है, दैट इज योर डस्ट ऑफ स्नो। कौन सा पार्ट है ये आपका, डस्ट ऑफ स्नो का है। इज इट क्लियर, ठीक है। हु इज द पोएट, पोएट कौन है डस्ट ऑफ स्नो के, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा कि कौन है डस्ट ऑफ स्नो के पोएट। अब मैं आपको बताती हूँ राइमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, राइमिंग हमेशा स्टार्ट होती है ए से। किससे स्टार्ट होती है, ए से, लाइक योर हार्ट। इज इट क्लियर, तो आप सबसे पहले इसको क्या दे देंगे, हार्ट को ए दे देंगे, क्या दे देंगे, ए। ओके, नाउ मूड, इट इज डिफरेंट फ्रॉम हार्ट ना, हार्ट और मूड कोई मैच है नहीं, तो दैट इज अ बी। नाउ पार्ट, हार्ट मूड पार्ट, पर आर टी देखिए सेम है ना, हार्ट का और पार्ट का, तो इसको हम सेम दे देंगे, दैट इज और अगेन ई। ओके, नाउ रूड और म्यूड, बोलने में एक जैसे लग रहा है ना, रूड मूड, तो आप इसको दे दीजिए अगेन बी। ठीक है, तो ये आपका हो गया राइमिंग, हो गया, क्या हो गया, ये आपका राइमिंग हो गया। सेम इसमें भी है। अब आप लोग बताइए इसमें क्या होगा, पहला वर्ड आपका क्या है, फायर, तो फायर आपका क्या है, ऑफ कोर्स ए, ये क्या हो गया आपका, ए हो गया। आइस मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, तो दैट इज अ बी। डिजायर, डिजायर एंड फायर मैच हो गया, अगेन इट इज ए। तो अपनी पोएम्स छोटी छोटी पोएम्स है, तो आप इसमें देख लीजिए कि कहाँ पे राइम्स हो रहा है, तो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर राइमिंग पार्ट। और एक और चीज होती है हमारे इसमें, सिंबलिज्म, एक लिटरेरी डिवाइस है, दैट इज योर सिंबलिज्म। सिंबलिज्म से मतलब क्या है, किसी चीज को सिंबल करना। तो हमारी स्टार्टिंग के ही पोएम में डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइज। डस्ट ऑफ स्नो में क्या हम लोगों को बताया है, एक नेगेटिव चीज शो करने की कोशिश की थी, गेट इट। और यहाँ पे फायर एंड आइज, नाम क्या है इसका, फायर एंड आइज, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ योर पोएम। फायर एंड आइज, इसको सिंबल किया है, किससे सिंबल किया है बताइए, फायर एंड आइज को किससे सिंबल किया है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। फायर एंड आइज किससे सिंबलाइज हुआ है, मतलब इसका क्या मतलब है, फायर एंड आइज का मतलब क्या है, तो देखिए, चलिए, जो फायर है इस पोयम में वो क्या है, दैट इज योर लस्ट, डिजायर, किसी चीज को पाने की क्या करना, चाह जिसके अंदर रहती, दैट इज योर फायर, है ना। फायर से मतलब क्या है, सिंबलिज्म है, ये भी आपका एक क्या है, लिटरेरी डिवाइस है, तो आप समझिए इसको। फायर से मतलब क्या है, डिज़ायर, मतलब किसी चीज़ को पाने की चाह, ठीक है। लाइक फायर क्या है, थोड़ी सी भी अगर आग लगी तो क्या होता है, वो हर चीज़ को क्या कर देती है, ख़राब कर जाती है, हर चीज़ ख़राब हो जाती है उस समय। सेम थिंग हैपन जब हमारे अंदर किसी चीज़ की भी डिज़ायर आ जाए, किसी भी चीज़ का लस्ट आ जाए, मोह आ जाए, हमको वो चीज़ लेनी ही लेनी है। लाइक अगर मैंने देखी है किसी के पास मतलब अच्छी सी वॉच है, ठीक है, तो मेरे मन में ना अगर ये डिज़ायर आ गई कहीं से, तो मैं कहीं ना कहीं से जाके वो वॉच लेके ही रहूँगी, चाहे कैसे भी लो। तो डिज़ायर इज़ नॉट गुड फॉर मटेरियल थिंग्स। डिज़ायर हमेशा अच्छी नहीं है, कैसी चीज़ों के लिए, मटेरियल थिंग्स से मतलब है गुड्स,
लाइक खाने पीने की चीज़ हो गई आपकी, मटेरियल थिंग्स, गुड्स में हो गया, कुछ भी मतलब जो ऐसे पैसे दे के जो खरीदे जाते हैं, दैट इज़ योर डिज़ायर। बट डिज़ायर कौन सी अच्छी है? जो आपको कहीं अच्छे लेवल पे ले जाए, आपके एम तक पहुंचाए, जहां आपके गोल्स तक पहुंचाए, दिस डिज़ायर इज़ गुड। बट डिज़ायर फॉर मटेरियल थिंग्स इज़ नॉट गुड। मटेरियल थिंग्स के लिए डिज़ायर आपकी क्या है? गलत है। तो फायर को किससे सिंबलाइज किया यहाँ पे? लस्ट से। इज इट क्लियर? फायर को किससे किया है? क्योंकि पोएट हमारे क्या बता रहे हैं इसमें कि अगर ये दुनिया खत्म होगी तो रीज़न इज दैट व्हाट? रीज़न इज फायर, मतलब लस्ट एंड डिज़ायर। क्या रीज़न होगा? लस्ट एंड डिज़ायर इज द बिगेस्ट रीज़न कि अगर ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होती है तो ये दो चीज़ें क्या है? सबसे बड़ी है। तो सबसे पहला फायर, फायर मतलब डिज़ायर। अगर इंसान के अंदर डिज़ायर ही नहीं होगी किसी चीज़ के लिए तो ये वर्ल्ड तो बच सकती है, बट नहीं, अगर डिज़ायर है तो वो वर्ल्ड क्या होगा? जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नाउ सेकेंड इज आइज़। आइज को किससे सिंबल किया है? आइज इज योर हेट। आइज इज योर हेट। हेट, आइज क्या है? आइज को किससे सिंबल किया है? हेट से। जब डिज़ायर होगी किसी चीज़ को पाने के लिए तो नफ़रत अपने आप ही आ जाएगी। बोला जाता है ना कि जो नफ़रत है वो तो नेचुरली आ जाती है इंसान को। नफ़रत जो है नेचुरली आ जाती है, और जिस इंसान को नफ़रत करना आता है वो प्यार करना अपने आप सीख जाता है। ठीक है? जिस इंसान को पता है कि नफ़रत कैसे करनी है तो उसको लव करना भी अपने आप आ जाएगा। तो जो सिंबल है, मतलब हर पोएम्स में किसी ना किसी चीज़ को एक सिंबल बनाया जाता है। जैसे हमने देखा कि फायर का मतलब क्या था? फायर किससे सिंबल हो रहा था? लस्ट से। आइस का सिंबल क्या था? हेट था। तो ये थे हमारे लिटरेरी डिवाइसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जो हमारे पेपर्स में भी आते हैं। सो आपके जितने भी बुक्स में पोएम्स है, आप उसको क्या करिए? सबका राइमिंग निकाल लीजिए। ठीक है? मैंने आज आपको क्लियर कर दिया कि राइमिंग्स कैसे निकाली जाती है। प्लस सारी उसमें देखिए एलिट्रेशन क्या है। एक होता है पर्सोनिफिकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सोनिफिकेशन बताता है किसी का कैरेक्टर। पर्सोनिफिकेशन किसी का कैरेक्टर बताता है कि उसका कैरेक्टर क्या है, तो डैट इज़ योर पर्सोनिफिकेशन। जिससे हमें पता चल जाए कि उसके बारे में बताया जा रहा है, डैट इज़ योर पर्सोनिफिकेशन। ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? नाउ आप क्या करिए, आप लोग अपनी बुक्स की जितनी पोएम्स है सबसे पहले सबका राइमिंग निकालना सीख लीजिए। राइमिंग मैंने बता दी, बहुत ईजी था कि आपको हमेशा स्टार्टिंग किससे करनी है? ए से करनी है। और क्या देखना है? लास्ट वाले वर्ड्स देखने। लाइक हम लोगों ने पढ़ा फायर, डिज़ायर, है ना? फायर, डिज़ायर। उससे पहले हमने डस्ट ऑफ स्नो का भी देख लिया था। हार्ट, मूड, पार्ट, रूट। तो हार्ट, पार्ट, ये क्या हो गया? एक हो गया। तो आप क्या करिए, अपनी सारी पोएम्स निकालिए, आज ही करिएगा। ठीक है? सारी राइम्स निकाल लीजिए, सारे एलिट्रेशन, जितने भी पोएट्री डिवाइस है आज ही अपनी कॉपी खोलिए और लिख लीजिए। अगर आज देर कर दी ना तो कल फिर यही बोलोगे नहीं कल करूँगा, कल करूँगा। सो जो आज करना है आज ही करिए। ठीक है? सो आज हमारी ये लिटरेरी डिवाइस प्यारी सी ख़त्म हो गई है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने लिटरेरी डिवाइस पढ़ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे बताइए? रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करेंगे? मैंने बताया ना, बुक्स ओपन करिए, जाइए और दोबारा से पढ़िए। सो गाइज, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग का लिटरेरी डिवाइस कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग क्या करिए, हमारे विद्याकुल ऐप में जाइए, वहाँ पे क्विज़ मैंने किए, वो सबके लिए क्या है? फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग जाइए और वहाँ पे आज जितने भी लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे आप क्या करेंगे? उसको जाके सॉल्व करिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा आपका अभी लेवल क्या चल रहा है, किस चीज़ का लेवल, एग्ज़ाम लेवल अभी आपका क्या चल रहा है। ठीक है? अब जब एग्ज़ाम लेवल पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा आप कितनी मेहनत कर रहे हैं अभी, है ना? जब पता चल जाएगा कि मेहनत कितनी कर रहे हैं तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, मेरा ये पार्ट क्या है? क्लियर है। मतलब ग्रामर का लिटरेरी डिवाइसेस मेरा क्लियर है। अगर लिटरेरी डिवाइसेस से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसमें परफेक्ट हूँ। तो अभी जाइए और फाइंड आउट करिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे। इज इट क्लियर? थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, बट उससे पहले आप लोग क्या करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही पढ़ते जाइए। ठीक है? थैंक यू क्लास।